हम इस वक्त दामूचक और तरछा पंचायत में हैं। शायद इसे तरछा और दामूचक पंचायत भी कहते हैं। कुंदन जी हैं प्रत्याशी इस बार। कुंदन जी यहाँ से मुखिया का प्रत्याशी इस बार नॉमिनेशन करवाए हैं तो बने हैं। कुंदन जी, नॉमिनेशन तो संपन्न हो गया है। वर्तमान में मुखिया हैं उमाशंकर जी। तो आप अपनी जीत को लेकर के किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जीत के लिए तो जनता का पुरजोर समर्थन मिल रहा है और इससे पहले 2016 में भी पुरजोर समर्थन हुआ और जनता ने सेकेंड स्थान पे लाया 10 कैंडिडेट में और 5 साल से क्षेत्र में एक्टिव हैं पंचायत में और जनता से घर डोर टू डोर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जब मिलते हैं लोगों से? तो पुरजोर समर्थन मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ कहते हैं कुंदन जी की, जो चुनाव होते हैं पंचायत के ना, बड़ा कठिन चुनाव माने जाते हैं और कठिन तब और भी हो जाता है जब पंचायत में धनबल का प्रयोग होना शुरू हो जाए। आप क्या मानते हैं इस बात को? ये तो आप हम देख रहे हैं, कुछ दिन से रिपोर्टिंग आपका कर रहे हैं हमारे पंचायत में, तो जानकारी तो आपको जनता से थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिला होगा और खुले आम है। यहाँ एक तरफ पैसा वाला है, एक तरफ गरीब वाला है। तो इस पर चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करती है? चुनाव आयोग को चूँकि जानकारी नहीं है। तो जानकारी देना तो प्रत्याशियों का काम है। हाँ, ये हमारा काम है। आप लोग मीडिया से शिकायत करते हैं, कहते हैं मीडिया साहब देखिए उनको, वो कीजिए, लेकिन मीडिया का काम दिखाना है, लेकिन रोक लगाना तो अधिकारी और अफसर लगाएंगे ना। नहीं, उस हिसाब से जनता से मिल रहे हैं और हमें शिकायत मिल रहा है, तो कैंडिडेट के बारे में तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता का हम सुन रहे हैं। उस अनुसार से जनता का समर्थन ले रहे हैं और बनने के बाद उससे बिल्कुल उल्टा हम करेंगे काम। चलिए, हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपके पंचायत में दलित भी काफ़ी संख्या में है और अलग अलग जाति के भी काफ़ी लोग हैं। ज़्यादा समर्थन किन लोगों का मिल रहा है आपको? नहीं, तो जाति समीकरण जो जहाँ है वो तो है ही है, लेकिन इस बार जो है जनता का जाति समीकरण देखने को नहीं मिल रहा है। ये सभी हर वर्ग के जाति का सपोर्ट पुरजोर मिल रहा है। क्या लगता है, सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है, जीत होगी? ये तो नॉमिनेशन के दिन जनता का जो पुरजोर समर्थन हुआ, इससे क्लियर हो गया कि इस बार जो उमाशंकर रजक जी 15 साल उनको दिया गया टाइम और जनता के बीच वो जो रहे और धरातल पे जो विकास हुआ है। खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। जनता भी खुश नहीं है? जनता भी खुश नहीं है। ये नाम का विकास हुआ है, वो भी हुआ है तो कागज़ पे हुआ है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। विकास नहीं हुआ है? हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं। सड़क वगैरह तो बनी है, लेकिन हम भी तो घूम रहे हैं गली गली में। हर प्रत्याशी को लगता है जो वर्तमान में मुखिया होते हैं वो काम नहीं करता है ताकि वो अपना रास्ता साफ कर सके। सही बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विकास हो पूरी तरह से हो जाता तो फिर ये पंचायत चुनाव होता ही नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से हो नहीं रहा है। क्या लगता है, जनता बदलाव के मूड में? काम मुँह देखा देखी काम हो रहा है, व्यक्तिगत का विकास हो रहा है, सामाजिक तौर पे सभी का विकास एक समान नहीं हो रहा है। क्या लगता है, जनता बदलाव के मूड में है तरछा दामूचक? पूरी तरह से इस बार जनता मूड बना लिया है, इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा कुंदन भाई, ये बताइए, आप जीतेंगे तो क्या करिएगा? हम जीतेंगे तो देखिए, हम चूँकि पढ़ाई करके और पंचायत में आए हैं, राजनीतिक में आए हैं, तो टेक्निकल हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे शिक्षा के लिए कहीं हमारे पंचायत में वो जो क्या बोलते हैं, क्या लाइब्रेरी? अच्छा, पुस्तकालय लाइब्रेरी का कहीं कोई अथी नहीं है, वो आप बनाएंगे? वो ज़रूर बनाएंगे हम। और दूसरी बात, पंचायत में पंचायत भवन की सुविधा नहीं है। व्यक्तिगत मुखिया जी के द्वार पे होता है, कोई भी मीटिंग होता है, आम सभा होता है, आम पब्लिक को जानकारी भी नहीं हो पाता है। आरोप प्रत्यारोप के तो राजनीति होते रहते हैं, लेकिन मज़ा तब है जब आपके जेहन में है विजन इस पंचायत को आगे बढ़ाने का। जनता विजन के तहत ही किसी को वोट देती है। आपके पास क्या सोच है इस पूरे पंचायत की जनता की?
एजुकेशन स्तर पर लाइब्रेरी बनाएंगे आप, पंचायत सरकार भवन भी बनाएंगे? और स्कूल की जो व्यवस्था है, चाहे पढ़ाई का, टीचर का सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान दें। आंगनबाड़ी का जहाँ तक बात है, वो सुचारू रूप से नहीं होता है, सिर्फ घर में नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ नल जल वाला भी हमारे नल गाँव की में समस्या है यहाँ? एकदम बिल्कुल। आधा गाँव में पानी नहीं पहुंच पाता है। और जैसे कि यहाँ नल जल का चला गया, वो जांच होके चला गया, धरातल पे कुछ नहीं है, लेकिन कागज़ पे वो जांच पड़ताल होके वो रिटर्न हो गया। किसी को जानकारी भी नहीं हुआ कि नल जल के लिए मतलब आया था। मुखिया जी कहते हैं कि पीएचडी डिपार्टमेंट इसको देखती है नल जल को, मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसमें। तो कहाँ है हमारे गांव में? तो एक अभी बताया भाई साहब ने कि आधा गांव में पानी ही नहीं पहुंचता है। घनी आबादी वहाँ पर तो एक भी पाइप तक नहीं पहुंच पाए। हमारे हिसाब से एक टंकी और लगना चाहिए, और टंकी लगना चाहिए, एकदम बिल्कुल लगना चाहिए, जो कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर छोटे किसान हैं या मंझले किसान हैं या बड़े किसान हैं आपके गाँव में? यहाँ तो सभी मिला जुला है। किसान के क्षेत्र में कुछ कीजिएगा? ज़रूर करेंगे। हमारे हिसाब से जो ये क्या कहते हैं, 29 प्रकार के जो पंचायती राज में है संवैधानिक तौर पे, उसमें सभी तौर पे सभी डिपार्टमेंट का जैसे पानी हुआ, शिक्षा हुआ, किसान का हुआ मामला, 29 प्रकार के टोटल कार्य, उस आधार पे हम काम करेंगे। रामचंद्रपुर के रहने वाले हैं आप? रामचंद्रपुर में ही विकास होगा या आगे भी बढ़ेगा? नहीं, हम तो जीरो लेवल से अपना पंचायत का पहले विकास करना चाह रहे हैं, जनता का दिल जीतना चाह रहे हैं, अपना विकास दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम राजनीति में आए तो यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट किए हैं, जिला तक जाएंगे। हो सके तो अगर जनता का प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मिला तो आगे भी जाएंगे। मेरा सोच है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, यहाँ विकास दिखाना है, जनता का समर्थन लेना है, उसके बाद। इस वक्त तरछा दामूचक पंचायत में कई प्रत्याशी हैं नॉमिनेट मुखिया के लिए, और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रहे हैं। आज जब मैं साक्षात्कार कर रहा था कुंदन जी का, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं तरछा दामूचक से, तो उन्होंने कहा कि निवर्तमान मुखिया उमाशंकर रजक ने कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं और जल नल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। अब जो निवर्तमान मुखिया हैं उमाशंकर रजक जी, उनसे हम जानते हैं कि आपके विरोधी कहते हैं, आपके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, नल जल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और तमाम चीज़ों को लेकर के आपकी प्रतिक्रियाएँ क्या हैं? पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है और जनता ही सर्वोपरि है। विकास मैंने उसका भी ऐड देखा, उन्होंने कहा विकास नहीं हुआ है। विकास कहने से थोड़े चलता है, आम जनता कहता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं दावा करता हूँ कि पूरे गोराडीह प्रखंड में अगर हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है, आप अपने स्तर से जाके उसका जांच कर लीजिए और वहाँ के तमाम ग्रामीणों से पूछिए कि उमाशंकर रजक ने 5 साल के अंदर क्या विकास किया है, 5 साल का पूर्व का इतिहास क्या है और 5 साल के मेरे वर्तमान काल का इतिहास क्या है। रही बात पीएचडी का, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पीएचडी का नहीं है। मैं कहता हूं गोराडीह प्रखंड में कौन सा ऐसा पंचायत है जहां कि 19 मिनी वाटर लगा है, और मैंने पीएचडी विभाग के माध्यम से 19 मिनी वाटर लगवाया है। और एक खास रामचंद्रपुर गांव में 2008 में जब मैंने जिला पार्षद था उस समय 1 मिनी वाटर लगवाया, बाकी हमारे रीजन में 3 मिनी वाटर उसके गांव में लगा है। और पुनः जो भोका पोखर है, जो कि वहाँ गरीब सब मजदूर सब किसान वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए भी मैंने 1 मिनी वाटर का व्यवस्था करवा दिया है और उसका सर्वे होकर सारा लिस्ट जा चुका है और वह यथाशीघ्र उस पर काम होने वाला है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो वो यानी आपने 4 दे दिए? जी जी जी, 5वें की तैयारी? जी 5वें की तैयारी है। अच्छा उमाशंकर जी, आप तो पुस्तकालय नहीं खोले, वो तो कहते हैं पुस्तकालय खोलेंगे। पुस्तकालय मैंने कहा, उन्हें तो विकास का ये भी पता नहीं है कि विकास क्या होता है, वो पुस्तकालय का नाम भी उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है। मैंने पुस्तकालय खुद बनाया है, पुस्तकालय भी है। और रही बात उन्होंने कहा पंचायत सरकार भवन का, तो पंचायत सरकार भवन पे उन्होंने कन्नी काट लिया, और कन्नी इसलिए कि वो जानता है कि वो मुद्दा बनाना नहीं चाहता, फंसना नहीं चाहता है। मैं पंचायत सरकार भवन पे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो पूरे पंचायत की जो राय होगी, जो तमाम जनता के द्वारा राय होगी, उसमें मेरा समर्थन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात विकास की बात, तो मैंने कागज़ पे नहीं धरातल पे विकास किया है। हमारे यहाँ पटना की टीम आए, दिल्ली की टीम आए और उन्होंने जांच किया और उन्होंने देखा कि वास्तविक में काम हुआ है, उन्होंने भी समर्थन किया है और उसका चिट्ठी भी मेरे पास मौजूद है। शुक्रिया। तो ये देखिए उमाशंकर रजक जी कहते हैं
कि चाहे केंद्र की टीम आ जाए या राज्य स्तरीय टीम आ जाए, जांच टीम आ जाए, और पूरा तरछा दामूचक पंचायत में जो भी सरकार की स्कीम हमने एस्टेब्लिश्ड किए हैं उनका वो ज़मीनी रूप से धरातल पर आकर के जांच कर ले। मैं सब जांच में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और वो उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा इस पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। पुस्तकालय के जवाब में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पुस्तकालय भी है, और चूंकि आरोप और प्रत्यारोप के जो माहौल हैं इसमें लगातार चलते रहते हैं, लेकिन जल मीनार को लेकर के, जो मिनी वाटर्स को लेकर के प्रत्याशी कुंदन ने कहा था कि हमारे यहाँ नहीं है, और ये कहते हैं उमाशंकर रजक जी कि मैंने 4 वहाँ पर लगाए हैं और 5वें का प्रोसेस है, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो 5वां भी लगेगा। तो ये जवाब उनकी प्रतिक्रिया में थे। धन्यवाद।